घर पे ऐसे कुछ प्रिकॉशन कर सकते हैं जिससे हमारे घर पे सांप कम आए? हमारे छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है कि जैसना घर द्वार तैसना कवर। इसको तो मैं आसानी से पकड़ लूंगा। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे जो सांप है जिनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सा सांप खतरा हमारे लिए हो सकता है, अब चाह के भी पूरे सांपों को नष्ट नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि आते हैं आगे मदद के लिए, उनको जीव से प्रेम नहीं है। नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे स्पेशल प्रोग्राम खास बातचीत में। आज हमारे स्टूडियो में हमारे बीच एक ऐसी शख्स मौजूद है जिन्होंने अपना समय, अपना पैसा या कहें तो अपनी पूरी ही जिंदगी बेजुबानों की सेवा में लगा दी है। आज के कलयुग में जहां हम शायद अपने माता पिता की भी अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते, वहीं इन्होंने इतनी कम उम्र में ही इन बेजुबानों की सेवा करने में अपना पूरा समय लगा दिया है। नमस्कार अजीता जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि ऐसे तो आपको सोशल मीडिया में काफी लोग जानते हैं, बट जो लोग नहीं भी जानते तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्ते, सेवा जोहार। मैं अजीता पांडे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से विगत 10 वर्षों से स्नेक रेस्क्यू का काम कर रही हूँ और साथ ही स्टाफ नर्स के पद पर एक सरकारी अस्पताल में पदस्थ भी हूँ। मैं WCCB वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की एज अ वॉलंटियर एंड प्रतीक्षा स्नेक सेल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी की एज अ डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में वाइल्ड एनिमल के रेस्क्यू और ट्रीटमेंट और उसके रिहेबिलिटेशन के लिए अपना सेवा दे रही हूँ। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। अजीता जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो इंस्पिरेशन मिली है जानवरों को बचाने की, उनको रेस्क्यू करने की, उनकी हेल्प करने की, ये आपको कहाँ से मिली? हमारे छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है कि ये जैसना घर द्वार तैसना कवर। मतलब घर जैसा रहेगा वहाँ का दरवाजा, वहाँ की खिड़कियाँ भी वैसे ही रहेगी। और दूसरी बात हमने शुरू से पढ़ा है कि मटकी को हम जैसे शुरुआत से ढालना चाहते हैं उसका शेप वैसे ही आता है। तो सेम चीज़ें मेरे साथ भी हुई है। मेरे घर के लोग भी बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। मतलब मेरी नानी जी का कहना था कि बेटा, एक इंसान को अगर कोई तकलीफ है तो वो अपनी जुबान से बता सकता है, लेकिन तकलीफ हर एक जीव को होती है। तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी प्रकार से आपको बताने की कोशिश जरूर करेगा, जैसे अपनी नजरों से। तो हमें संवेदनशीलता हर एक जीव के लिए समान तरीके से रखनी चाहिए, चाहे वो पेट एनिमल हो, स्ट्रीट एनिमल हो, डोमेस्टिक एनिमल हो या फिर वाइल्ड एनिमल हो। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। तो अजीता जी, जब आप इन जानवरों को बचाने के लिए जाती हैं तो इस दौरान आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, तो कुछ ऐसा आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, जैसे मैं स्नेक रेस्क्यू, मेरा सबसे मेन काम अभी वर्तमान में प्रोफेशनली स्नेक रेस्क्यू का चल रहा है। तो जब हम रेस्क्यू करने जाते हैं तो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई होती है, या फिर लोग हमें बुलाने से पहले उसे मारने या फिर भगाने का काम कर चुके होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें सांप से भी खतरा होता है, और सांप से ज़्यादा खतरा आसपास के लोगों की वजह से भी होता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई होती है और अचानक फिर वहाँ दादा आ जाते हैं, वो बोलते हैं अरे इसको तो मैं आसानी से पकड़ लूंगा, अरे अरे ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो। मतलब इन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं हमारा ध्यान भटकता है। और सांप जिसे कहीं ना कहीं एक जहरीला जीव माना जाता है, क्योंकि हर सांप जहरीला नहीं होता, बट कुछ सांप बेशक जहरीले होते, तो ध्यान भटकने की वजह से कुछ ना कुछ दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। अच्छा, तो आप ये बता सकते हैं कि कौन सा सांप सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, और कोई सांप ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते? तो मैं बताना चाहती हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के आसपास केवल 4 सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं। इसके अलावा कोई भी सांप जहरीला नहीं होता है। हमारे साइंटिफिक अगर अपन वर्ड कहें तो या तो हार्मफुल हो सकता है या तो हार्मलेस हो सकता है। तो हार्मफुल मतलब वेनेमस सांप, इसमें केवल 4 सांप आते हैं, जिसमें एक गौहा डोमी, जिसे हम इंग्लिश में नाग के कोबरा के नाम से जाना जाता है, और भारतीय नाग के नाम से हिंदी में जाना जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ी में गौहा डोमी के नाम से जानते हैं। दूसरा जो सांप होता है उसको घोड़ा कैरेत कहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में। इसके अलावा अंग्रेजी में कॉमन कैरेत के नाम से जाना जाता है। इसी कैरेत प्रजाति का एक सांप होता है जिसे हमारे छत्तीसगढ़ी में अहिराज के नाम से जाना जाता है, और दूसरा देवता सांप या फिर राजा सांप के नाम से भी जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में बैंडेड कैरेत कहा जाता है। और चौथा रसल वाइपर होता है, जिसे हमारे छत्तीसगढ़ में जदर्रा के नाम से जाना जाता है। केवल ये 4 सांप होते हैं जो जनधन को हानि पहुंचा सकते हैं। कब? जब उपचार ना मिले तब। अगर समय पे उपचार मिल जाता है तो इन 4 सांपों के बाइट होने के बाद भी इंसान को बचाया जा सकता है। इसके अलावा हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे जो सांप है जिनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उनसे जनधन की हानि बिल्कुल नहीं होती। जैसे मैं कुछ सांपों के नाम बताना चाहती हूँ जो हमारे आसपास अधिकतर देखे जाते हैं, जैसे कि पानी वाला सांप, जैसे ढोड़वा या फिर अंग्रेजी में वाटर स्नेक या फिर जैकेट किलबैक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आता है असड़िया, धामन, जिसको रेड स्नेक कहा जाता है। ये हमारे आसपास इसलिए होते हैं क्योंकि हम इंसान जहाँ रहेंगे हमारा अनाज वहाँ रहेगा। अनाज को खाने वाले दूसरे जीव उस जगह में आएंगे, तो उसको अपना आहार मतलब उसकी प्रजाति को नियंत्रित करने के लिए इन जीवों का आसपास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा,
बहुत अच्छी बात कही हमने। जनरली तो हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कोई भी सांप देखते हैं तो डर जाते हैं और सीधा उसको मारने में उतार हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बताई आपने चीज़। अच्छा, बहुत सारे आपके वीडियो सोशल मीडिया पे आते रहते हैं, हमने देखा है। तो जब आप सांप को रेस्क्यू करते हैं तो मैं एक चीज़ फ्रेंकली आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको डर नहीं लगता, लाइक आप उसको पकड़ लेते हैं, और इस चीज़ में आपके पेरेंट्स और आपके फैमिली वाले क्या आपको सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, इसी वजह से आज मैं कर पा रही हूँ। मतलब कभी सांप कब घर पे घुसता है या फिर अनजाने में सांप हम इंसानों के प्रत्यक्ष रूप से आ जाते हैं, इसका कोई समय नहीं होता है। तो कभी कभी रात को 1:30-2 बजे भी हमें रेस्क्यू का कॉल आता है, तो कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में जाते हैं, मैं अकेले नहीं जाती हूँ। हाँ, तो मेरे पेरेंट्स का एकदम फुल सपोर्ट रहता है, इसकी वजह से आज मैं ये चीज़ें कर पा रही हूँ। क्योंकि अगर उनका सपोर्ट नहीं होगा तो मैं किसी भी तरीके से कर पाना मेरे लिए मुश्किल होगा। और पेरेंट्स के साथ में मेरे स्टाफ वाले भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। अगर उन बीच में भी अगर रेस्क्यू आता है और उस बीच अगर वो केस हैंडल कर सकते हैं तो वो भी कोशिश करते हैं कि उस जीव का भी जान बचाया जा सकता है। तो अजीता तुम जाके होके आ जाओ, हम इधर मैनेज करते हैं, ऐसा करके हमारा काम चलता है। अच्छा। इसके अलावा ये है जी, तो एक्चुअल में अब इतने साल से काम करते हो गया है तो पता चल जाता है कि कौन सा सांप खतरा हमारे लिए हो सकता है या फिर कौन डरा हुआ सांप है जिसके लिए हमें ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होगी। तो अभी चूंकि हमारे बिलासपुर में बहुत सारे लोग अवेयर भी हो गए हैं, इसकी वजह से सांपों छेड़ते नहीं, इसलिए हम आसानी से जाके उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। अब चूंकि हम इंसानों को जैसे पता होता है कि सामने वाला हमें किस तरीके से देख रहा है, सेम चीज वैसे ही कि सांपों के लिए भी टच एक समझ आता है कि कौन मारने के लिए उतारू हो रहा है या फिर कौन बहुत ज्यादा फोर्सफुली पकड़ रहा है या फिर कौन उसको कंफर्टेबल हैंडल कर रहा है। इसकी वजह से हाँ, तो बहुत सारा कंडीशन ऐसा होता है जिसमें बहुत आसानी से रेस्क्यू हो जाता है और बहुत ऐसी कंडीशन हमारे सामने क्रिएट हो जाती है जिसमें बहुत ज्यादा हमें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, तो जब आप ये सांपों को रेस्क्यू करने जाती हैं तो वहाँ के जो लोग होते हैं, जो फैमिली के लोग होते हैं, वो कोऑपरेट करते हैं आपके साथ? बहुत कंडीशन में करते हैं, मतलब 90% ऐसे कंडीशन है जिसमें लोग बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। अपन रेस्क्यू करने जाते हैं तो कोऑपरेट भी करते हैं, दूर से केवल नजर रखते हैं, फॉरन मिट्टी तेल धुआं का इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि हम कहीं पे भी रेस्क्यू में जाते हैं तो एक शब्द साफ साफ बोलते हैं कि अगर हम आ रहे हैं या फिर कोई और रेस्क्यूअर आ रहा है, आप केवल दूर से नजर रखें, फॉरन मिट्टी तेल धुआं का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, डंडे से छेड़ने की कोशिश ना करें। क्योंकि सांप को अगर खतरा लगेगा तो जो रेस्क्यू करने जाएगा उसे भी बाइट होने की संभावना बढ़ जाएगी। और इसके अलावा ये है कि अगर उस टाइम में वो रेस्क्यू नहीं हो पाया, किसी कारणवश कहीं जाके छिप गया, तो वहाँ पे आसपास के लोगों के लिए भी वो खतरा हो सकता है करके। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो स्नेक हमसे रेस्क्यू करा के हमारे पे ये एहसान कर रहे हैं। जैसे कि अगर किसी के घर पे सांप निकला है, अगर हम उस एरिया में पहुंच रहे हैं, हम उनको बार बार फोन करें कि दीदी आप घर से बाहर आ जाइए, हमको समझ नहीं आ रहा है, तो अरे आप लोग इतने दूर नहीं आ सकते हो, आप लोग ये नहीं कर रहे हो, आप लोग आ रहे हो कि नहीं मार। अभी कुछ दिन की बात है, मैं बाहर कहीं रेस्क्यू कर रही थी, कबर बिज्जू की रेस्क्यू कर रही थी मैं, वहाँ पे हमको एक रेस्क्यू का कॉल आता है और उसमें बोलता है दीदी सांप सामने दिख रहा है, मैं मार देता हूँ। भाई हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम ये बोल रहे हो कि मैं मार देता हूँ। तो ठीक है, आप ये बोलो कि दीदी जल्दी भेजो, हमको डर लग रहा है, घर में छोटे बच्चे हैं, यहाँ तक भी सही है, बट ये नहीं कि आप आ रहे हो कि नहीं तो हमको मार देंगे। तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहती हूँ, भैया मारोगे तो वो आपके कर्म पे जाएगा। बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मारोगे तो उसकी गलती हमारे ऊपर आएगी। और दूसरी बात, इंसान जो भी जितना भी जैसा भी कर ले, तो सबसे पहले अगर कोई जाति खत्म होने वाली, कोई प्रजाति खत्म होने वाली है तो वो इंसान की प्रजाति है। आप चाह के भी पूरे सांपों को नष्ट नहीं कर सकते। एक संवेदनशीलता होती है जिन्हें बचाने हमको सेवा कर सकते हैं या फिर संवेदनशीलता के साथ में उस जीव का रहने का अधिकार है, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। जैसा कि अजीता जी अभी बरसात का मौसम चल रहा है और बिलासपुर के आसपास बहुत सारे स्नेक बाइट के केसेस सामने आ रहे हैं। एक दो केसेस तो ऐसे भी आए हैं जिसमें जो पेशेंट है उसकी मौत भी हो रही है। तो जब ऐसे केसेस सामने आते हैं या घर में सांप निकल आता है तो हमें क्या करना चाहिए, आप हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए। ये बहुत ही अहम मुद्दा है, सर्पदंश। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जैसे एक रोड एक्सीडेंट से मौत होती है या फिर और किसी कारण से, किसी और दुर्घटना की वजह से मौत होती है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पूरे जिस वजह से, जिस कारण से मौत हुई है, हम उसको पूरी तरीके से खत्म कर दे। सेम चीज होता है सर्पदंश। सर्पदंश भी केवल एक दुर्घटना है। दुर्घटना होने की वजह से हमें समय पे उपचार या फिर सही तरीके से उपचार नहीं मिलता, उसकी वजह से मौत होती है। तो मैं आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपके घर के आसपास में ऐसे जहरीले जीव हैं जिनका आपको रेस्क्यू करवाना है तो फोरेट मिट्टी तेल धुआं का उपयोग न करें। आसपास के वन विभाग या फिर स्नेक रेस्क्यूअर को जानकारी दें। अगर इतना भी संभव नहीं हो पा रहा है तो आप 112 को संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात, ठंड और बरसात के समय पे सबसे ज्यादा स्नेक बाइट की कंडीशन होती है वो बिस्तर पे सोए हुए इंसान पे बाइट
बाइट होने की कंडीशन होती है। तो चूंकि बरसात में बाहर पानी बहुत ज़्यादा भर जाने की वजह से सूखे जगह की तलाश में या फिर आहार की तलाश में या फिर अपना शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने की वजह से सांप हमारे घर तक आ जाते हैं और कहीं ना कहीं 90% चांसेस होते हैं, चूंकि ठंड और बरसात की बात हो रही है, जिसमें वो बिस्तर तक चढ़ जाते हैं बिस्तर अपनी गर्माहट पाने के लिए। और चूंकि जब कोई भी इंसान करवट लेता है तो सांप को उस वक्त लगता होगा कि ये कहीं ना कहीं मुझे खतरा पहुंचाने वाला होता है, उस टाइम में वो स्नेक बाइट कर जाता है। तो कहीं चूंकि मैंने पहले भी ये कहा, सर्पिलेंस केवल एक दुर्घटना है। अगर हम सुरक्षा अपनाते हैं, सावधानी बरतते हैं, तो इस कंडीशन में हमें थोड़ा सा रिलीफ जरूर मिल सकता है। इसलिए सोने से पहले मच्छरदानी लगाकर जरूर सोएं, घर पे उजाला जरूर रखें, चप्पल का इस्तेमाल ना करें, जूता भी झड़ाकर पहने। और इसके साथ ही अगर किसी भी व्यक्ति को स्नेक बाइट अगर हो जाता है तो बिना समय गंवाए अपने आसपास के सरकारी अस्पताल पर पहुंचे। बैगा, बाबा, फकीर, इनके झाड़ फूक में बिल्कुल भी ना रहे। घरेलू उपचार करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है। इसके अलावा जो जैसे हमें मूवीज या फिर पिक्चर्स में दिखाया जाता है कि बाइट वाले जगह को अपन कट कर देते हैं या फिर जगह को चूस लेते हैं या फिर वहाँ पे को बहुत तेज बांध लेते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको फर्स्ट एड करनी ही है तो WHO के अनुसार जिस जगह पे बाइट हुआ रहता है वहाँ पे प्रेशर बैंडेज की जैसा अपन हाथ क्रेक होता है या फिर मोच आता है तो जिस तरीके से बैंडेज करते हैं उसी तरीके से बैंडेज करते हुए ऊपर जाना है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहे। मरीज को डराना नहीं है, दौड़ाना नहीं है, पानी नहीं पिलाना है। इससे चूंकि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं वेनम बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। अगर एक वेनम स्नेक अगर बाइट कर रहा है तो वो भी उपचार का समय देगा। अगर एक समय में सही तरीके से अगर उपचार मिल जाता है तो 99% चांसेस है उस व्यक्ति के जीवन को बचाने में। अच्छा, हाँ जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि आपका सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत लोग देखते हैं, बहुत व्यूज़ रहते हैं, तो क्या जितने लोग उसमें देखते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि आते हैं आगे मदद के लिए या हेल्प के लिए या आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, ऐसे भी लोग हैं? हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं या फिर आसपास के बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं, या फिर कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि दीदी आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए या फिर अपना स्कैनर दे दीजिए, आप जो कर रहे हैं उसमें हम अपना योगदान देना चाहते हैं, जैसा भी है। तो मेरा बस यही कहना है कि योगदान देने के लिए आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, आप अपने आसपास के बच्चे की मदद कीजिए, क्योंकि उसे भी मदद की जरूरत है। चाहे वो एक डॉग ही क्यों ना हो या फिर वहाँ पे एक गौ माता ही क्यों ना हो या फिर और कोई पेट एनिमल या फिर डोमेस्टिक एनिमल वगैरह कोई ना हो जिसको जरूरत है, आप उनकी मदद कीजिए, क्योंकि शुरुआत यहीं से ही होगी। हाँ जी। जब आप रेस्क्यू करने जाते हैं तो कुछ एनिमल्स ऐसे भी आपको मिलते होंगे जो जिनकी कंडीशंस बहुत खराब है, जो एकदम अधमरे हालत में है, और फिर आप उनको ला करके उसकी हेल्प करते हैं, उसको लाइक ट्रीट करते हैं, तो उसके लिए आपको काफ़ी फंड की भी ज़रूरत पड़ती होगी। नहीं, अब चूंकि मैं संविदा में हूँ तो एक मेरा पेमेंट है। अब चूंकि मेरा अभी शादी वगैरह भी नहीं हुआ है, मेरे घर की तरफ से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, तो मैं मेरी फैमिली मिलके बच्चों का जो भी रहता है हम सब उठा लेते हैं। अच्छा, तो आप इसके लिए आपको कुछ गवर्नमेंट से हेल्प या नहीं, ऐसा अभी कुछ तक ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ओके। अच्छा, तो आप जो काम कर रही हैं वो सच में मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। इसके अलावा जैसे हमने बहुत सारे सपेरों को भी देखा है जो हमको रास्ते में, पार्क्स में, अब तो फिर भी कम हो गए लेकिन फिर भी अभी भी हैं, तो उनको लेके आपकी क्या मेंटालिटी है, आप क्या बोलना चाहेंगे? पहले के कंपैरिजन तो चूंकि बहुत कम हो ही गए हैं और कहीं ना कहीं हर लोगों के जागरूकता की वजह से ये संभव हो पाया है। जैसे बहुत पहले अगर हम बात करें तो भालू नचाने वाले आते थे, बंदर नचाने वाले आते थे, लेकिन आज वो नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान यहाँ पे जागरूक हो गया है, उन्हें समझ आती है कि वो कितनी क्रूरता के साथ में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, तो वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत किसी भी वन्य जीव को पालना, बंधक बनाना या अपने व्यवसाय, अपने पैसे के एवज में उसके साथ व्यवसाय करना या फिर किसी भी प्रकार की क्रूरता करना कानूनन अपराध होता है। तो सेम चीज सपेरों के साथ में भी होता है। वो अपने व्यवसाय चलाने की वजह से सपेरों को सांप को पकड़ते हैं जंगलों से। पहले की स्थिति में ये रहता था कि घरों तक सांप आते थे तो सपेरे उन्हें ले जाके जंगल पे छोड़ देते थे। अभी की स्थिति ये है कि सपेरे जंगल से सांप उठा के लेके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्रूरता है। दूसरी बात, अब चूंकि ज्यादातर वो नाग मतलब कोबरा रखते हैं, जैसे गौहडोमी बोलते हैं, जो कि वेनेमस स्नेक है। अब वो वेनेमस है, अगर वो लोगों के आमने सामने रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं बाइट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसकी वजह से वो उनके फेंसेस जगह से वेनम आने का रास्ता होता है, उसे क्रूरता पूर्वक तोड़ देते हैं बिना कुछ किए, या फिर ये संभव उनसे नहीं हो पाता है तो पूरे मुंह को फेविक्विक से चिपका देते हैं या फिर बहुत गंदे तरीके से बांध देते हैं और
उन्हें महीनों महीनों तक का खाना नहीं दिया जाता। अब चूंकि सावन भी चल रहे हैं, फिर महाशिवरात्रि की स्थिति में वो ऐसे हमारे आध्यात्मिकता के रूप से वो हमारे सामने ले आते हैं और हम लोग अपने धार्मिकता की वजह से उसे दूध पिला देते हैं। अब आप ही सोचिए, अगर मैं हफ्ते दिन से खाना नहीं खाऊंगी तो मेरे सामने कुछ भी रखा जाएगा तो मैं वो ले लूंगी। सेम चीज सांपों में होती है, अपनी भूख की गर्मी, अपने पेट की गर्मी को मिटाने के लिए, आग को मिटाने के लिए सामने जो होता है वो उसको पी लेता है। अब सोचिए वो वेनेमस एक जीव है, वो अगर दूध पिएगा तो उसके शरीर पे क्या ही असर करेगा। तो सेम चीज है, कहीं ना कहीं ये चीजें सांपों को बहुत ज्यादा परेशान कर देती है और सांप एक टाइम के बाद खत्म हो जाते हैं बिना अपने आहार, बिना अपने शिकार के लिए। तो हम अनजाने में ही सही कई सालों से कई हजार सांपों की अप्रत्यक्ष रूप से हत्या करते आ रहे हैं। तो मैं आप सभी दर्शकों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसी स्थिति आपके सामने बनती है, कोई सपेरे अगर सांप लेके आ रहे हैं, तो आप वो गरीब है, उसके पेट पे लात नहीं मार सकते, इनका बहुत पुराना ये चलता आ रहा है, इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए उस सांप की अधिकार के बारे में बात सोचिए, उसकी ज़िंदगी के बारे में सोचिए और वन विभाग को या फिर किसी भी रेस्क्यूअर को जानकारी दीजिए। और दूसरी बात, आज के वक्त में बेरोजगार वही है जो मेहनत नहीं करना चाहता है। जो मेहनत करना चाहता है उसके बाद बहुत सारे रोजगार हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आपने। अच्छा अजीता जी, हम ऐसे कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं या घर पे ऐसे कुछ प्रिकॉशन कर सकते हैं जिससे हमारे घर पे सांप कम आए, या हम ऐसा क्या करें कि जो सांप आने की है या सांप काटने की जो घटनाएं वो थोड़ी कम हो जाए। अब एक्चुअल में कहानी ये हो रहा है ना कि हम लोगों ने उनके लिए कोई जगह छोड़ा ही नहीं है। मतलब उनके लिए कोई जगह है ही नहीं जहाँ वो सेफ अपना एरिया अपना बना के रह सके, ऐसा कुछ नहीं है। अब पानी बरसात का समय है, बाहर बहुत सारे पानी भर जाते हैं, इसकी वजह से ऐसे छोटे मोटे जीव जैसे मेढक वगैरह हो गए, टिड्डे हो गए, ये छिपकली वगैरह हो गई, वो आके हमारे घर में रह जाते हैं। अब चूंकि मुझे भूख लगेगा तो जहाँ पे दाल का तड़का लगेगा तो स्मेल तो आएगा ही, मतलब भूख लगेगी। तो सांपों का भी यही है, सांप हमारे घर में 3 कारण से आते हैं। एक तो अपने आहार या शिकार के लिए, बरसात का वक्त है तो सूखी जगह के खोज में आएगा। तीसरा, उनको भी तो टेम्परेचर उनके शरीर का भी ऊपर नीचे होता है, इसकी वजह से उसको साफ मतलब नॉर्मल रखने के लिए। तो हमें सुरक्षा में या फिर सावधानी में ये रखनी चाहिए, अपने घर के आसपास कबाड़ बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जैसे घरों में पोर्च में ऐसे जूते चप्पल के पास में कबाड़ रख देते हैं या फिर पेपर वगैरह के पास में पेपर का इकट्ठा करके रख देते हैं, तो ये इन चीज़ों से सांप का आना और छुपना थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाता है। इसकी वजह से ऐसे कंडीशन बिल्कुल भी घर पे क्रिएट नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, इसके अलावा घर पे बराबर रोशनी होनी चाहिए। बराबर रोशनी होगी, अगर सांप आते दिख भी रहा है तो नज़र पड़ जाएगी और कोई भी दुर्घटना घटने से पहले ही हमें उन चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगी और सचेत हो जाएंगे। इसके अलावा रात में अगर सोते समय मच्छरदानी का उपयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी बात, ज़मीन में नहीं ही सोना है, कोशिश ये करें खाट में सोएं, मच्छरदानी अच्छे से कवर करके सोएं। मैं फिर बोल रही हूँ, सर्पदंश केवल एक दुर्घटना है, अगर हम इससे सावधानी बरतने की कोशिश करेंगे तो स्नेक बाइट की संख्या भी बहुत ज़्यादा कम होने की संभावना है। अच्छा, बिल्कुल। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे जो अजीता जी ने बताया, जो हम अगर करते हैं तो ये जो सर्पदंश के मामले हैं वो काफ़ी कम हो सकते हैं और हमको इससे निजात मिल सकती है। इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि अब सोशल मीडिया का दौर है, सभी अपने आप को #पेट लवर्स तो बोलते ही हैं, घर पे बहुत महंगे डॉग्स लाते हैं जो बहुत सुंदर हो और उनको पालते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या घर पे पेट रखना और उनको पालना वो तो एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन क्या उतनी ही रिस्पेक्ट जो अपने आप घर में जो पेट रखते हो उसको देते हो और जो गली में कुत्ते होते हैं, तो क्या उनको हक नहीं है उतनी रिस्पेक्ट पाने का? मैं एक जनरल आपसे पूछना चाहूँगी। आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोग पेट लवर्स बनते हैं, अपने घर में पालते हैं, लेकिन जहाँ बात रहती है रोड में पड़े हुए डॉग्स की तो उनको मारा जाता है सोशल मीडिया पे कुछ व्यूज़ पाने के लिए। जनरली होली में देखना, होली में बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं कि डॉग्स को बहुत कलर लगा दिया जाता है। दिवाली में हम देखते हैं कि डॉग्स के बीच में पटाखे फोड़ते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आप इस वीडियो के जरिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगी, जो ब्रीड वाले बच्चे रखते हैं ना, ठीक है उनके में थोड़ी संवेदनशीलता है, पर किसके लिए संवेदनशीलता है? पैसों के लिए संवेदनशीलता है। मतलब उनको जीव से प्रेम नहीं है। अगर जीव से प्रेम होता तो उतनी ही संवेदनशीलता अपने जो हमारा स्ट्रीट डॉग जो कहला रहा है ना, वो स्ट्रीट डॉग ना कहला के वो इंडियन डॉग कहलाता। एग्जैक्टली। अगर उन्हें घर मिलता ना तो वो इंडियन डॉग कहलाता। तो जो अगर खरीद के लेके आ रहे हैं तो मैं कहीं ना कहीं बुरा चीज, मेरी बात शायद किसी को बुरी लग सकती है, बट वो उस जीव से प्रेम नहीं है, उस पैसे से प्रेम है जिस पैसे से वो खरीद के लेके आए हैं। क्योंकि उन्हें ये चीजें पता है कि उन्हें जबरदस्ती रेप किया गया है, उनकी मदर को जबरदस्ती बच्चे पैदा निकाला गया है, बच्चे माँ के साथ में रह ही नहीं पाए हैं और उन्हें बेच दिया गया। ये कैसा प्रेम है भाई? और कहीं ना कहीं हम इसे बढ़ावा दे रहे हैं, हम प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि हम खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खरीदना बंद करके बाहर के जो बच्चे हैं उन्हें अपनाना सीखिए। ये एक सही प्रेम है। किसी भी जीव को बंधन में बना के उसे उसके परिवार से दूर करके या फिर किसी भी स्थिति में अपने
अपने मनोरंजन के लिए उनको रखना एक प्रेम नहीं होता है। तो मैं आप सभी से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ब्रीड वाले बच्चे खरीदना बंद करिए, क्योंकि आप खरीद रहे हैं इसलिए हर एक फीमेल ब्रीड वाले जो बच्चे हैं उन्हें हर साल 6 महीने और 12 महीने में रेप का कंडीशन उनके साथ में हो रहा है। बिल्कुल। तो ये मुझे नहीं लगता हम मतलब इंसानों को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। जो जिसके लिए बना है उसको उसके लिए रहने देना चाहिए, अपनी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए किसी भी जीव को तकलीफ नहीं देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हम सभी इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा सहमत हैं आपसे। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आप हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है, इतने कम उम्र में आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। और मैं ये चाहूँगी कि ये हमारा ये जो वीडियो बनाने का एक एम है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और जो आप काम कर रही हैं उसमें सपोर्ट करें। एटलीस्ट जब वो किसी डॉग को सड़क किनारे मरते देखे या जब किसी सांप को घर पे भी आए तो मारने के अलावा आपसे कांटेक्ट करें। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज में काम कर रहे हैं, उनसे कांटेक्ट करें और इस चीज को समझें। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू हमारे साथ आज गेस्ट बन के आने के लिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।